एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में देखें तो टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में कौन कौन सी आती है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टडी आती है और एनालिटिकल स्टडी आती है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है, एनालिटिकल स्टडी में हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है। एनालिटिकल स्टडीज़ फिर फर्दर डिवाइडेड है, इकोलॉजिकल कोरिलेशनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, केस सीरीज स्टडी, नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी, कोहॉर्ट के फर्दर टाइप प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव, मिक्स्ड कोहॉर्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो दो मेजर हेडिंग्स है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल जो है वो दो टाइप की है, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्टडी, और एक्सपेरिमेंटल जो है उसमें रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये RCT, ठीक है, फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, ये अपना है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अंदर। RCT, फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल। और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ जो है उसमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है। एनालिटिकल स्टडी में केस कंट्रोल और कोहॉर्ट मेनली हम पढ़ते हैं, और इकोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल भी होता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर क्या लिखेंगे, तो स्टडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ और हेल्थ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक विथ विच डिजीज सीम्स टू बी एसोसिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर क्या यूज़ करते हैं हम, क्या डेफिनेशन है, स्टडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज और हेल्थ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक विथ विच दैट डिजीज सीम्स टू बी एसोसिएटेड। ठीक है, उसके बाद फिर ये हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी फॉर असेसमेंट ऑफ अननोन डिजीज़ या न्यू डिजीज़ को हम स्टडी करने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टडी यूज़ करते हैं विथ नो एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। न्यू स्टडी के लिए हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर्स क्या है, तो 5 मेजर प्रोसीजर हैं। सबसे पहला है डिफाइन द पॉपुलेशन टू बी स्टडी, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड। नंबर 2 डिफाइनिंग द डिजीज अंडर स्टडी। ठीक है, पहले डिफाइन द पॉपुलेशन, नेक्स्ट डिफाइन द डिजीज अंडर स्टडी। नंबर 3 डिस्क्राइबिंग द डिजीज, डिस्क्राइबिंग द डिजीज बाय टाइम प्लेस एंड पर्सन, डिस्क्राइबिंग द डिजीज बाय टाइम प्लेस एंड पर्सन। कंपेयरिंग विथ नोन इंडाइजेस, कंपेयर इट विथ नोन इंडाइजेस, एंड देन फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। देन व्हाट, फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। उसके बाद फिर यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, डिस्क्राइबिंग द डिजीज़ बाय टाइम प्लेस एंड पर्सन। ठीक है, तो टाइम में जो है ना, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उसमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होता है और एक होता है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। ठीक है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, और एक होता है पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, और एक होता है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। ठीक, तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में क्या क्या होता है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के अंदर कॉमन सोर्स से एपिडेमिक हो गया। ठीक है, तो सिंगल सोर्स या पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजिव बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो गया, या फिर क्या हो गया, ऑल केसेस डेवलप विद इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइम, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। एग्जांपल फूड पॉइजनिंग और भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, तो सिंगल एक्सपोजर से, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में सिंगल एक्सपोजर से हमें देखने को मिलता है ये पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। सिंगल एक्सपोजर से एंटायर पॉपुलेशन इफेक्ट हो जाती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी और फूड पॉइजनिंग एग्जांपल है फर्स्ट का। उसके बाद सेकंड क्या है, कंटिन्यूअस या रिपीटेड मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक। इसमें क्या है, कंटामिनेटेड वेल इन अ विलेज एग्जांपल है, और STD प्रोस्टिट्यूट एग्जांपल है इसका। ठीक है, रिपीटेड या मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक का ये दो एग्जांपल है, STD प्रोस्टिट्यूट्स और कंटामिनेटेड वेल इन अ विलेज। उसके बाद सेकेंड है हमारा प्रोपोगेटेड एपिडेमिक। प्रोपोगेटेड एपिडेमिक के अंदर क्या है कि ग्रेजुअल राइज होता है, ग्रेजुअली फॉल होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपोगेटेड एपिडेमिक। इसका एग्जांपल है हमारा HIV, TB, पोलियो, हेपेटाइटिस A। ठीक है, HIV, TB, पोलियो प्रोपोगेटेड एपिडेमिक का एग्जांपल है। पीरियोडिक फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल रहा है। पीरियोडिक फ्लक्चुएशन के अंदर क्या होता है, सीजनल ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो सीजनल वेरिएशन ऑफ डिजीज इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट कंडीशन। ठीक है, तो जैसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विंटर सीजन में होता है, GIT का इन्फेक्शन, टाइफाइड वगैरह, ये सब समर सीजन के अंदर होता है। साइक्लिकल ट्रेंड जो है हर साल कुछ रिपीट कर रही हैं, जैसे रूबेला जो है ना एवरी 6 to 9 ईयर रिपीट होता है, इन्फ्लुएंजा एवरी 7 to 10 ईयर्स रिपीट होता है। फिर लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड्स देखें।
ठीक है। लॉन्ग टर्म हमने देखा शॉर्ट टर्म वाला, शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन, उसके बाद फिर पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। इसके अंदर क्या है, लॉन्ग टर्म सर्कुलेशन, तो ट्रेंड चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के अंदर, कैंसर, डायबिटीज़ के अंदर ये सब बढ़ते गए हैं, और पोलियो वगैरह जो है वो डिक्रीज हो गए हैं, डिप्थीरिया, टाइफाइड वगैरह कंपैरेटिवली। ठीक है। तो एपिडेमिक क्या होता है और एंडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब होता है अनयूजुअल अकरेंस होने लग गई डिजीज़ की इन अ कम्युनिटी। ठीक है। एक्सेस हो गया, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पर वो एक्सेस अकरेंस ऑफ द डिजीज़ देखने को मिल रहा है। ओके तो इसको एपिडेमिक कहते हैं, अनयूजुअल अकरेंस ऑफ अ डिजीज इन अ कम्युनिटी क्लियरली इन एक्सेस ऑफ द एक्सपेक्टेड अकरेंस। ठीक, तो आउटब्रेक होता है। ठीक है। और एपिडेमिक जो है ना, वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस इज द फर्स्ट स्टेप। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? तो वेरिफिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस इज द फर्स्ट स्टेप इन इन्वेस्टिगेशन टू एन एपिडेमिक। उसके बाद फिर एंडेमिक। एंडेमिक मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है ना। अगर किसी पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया में, गिवन जोग्राफिक एरिया में अगर कॉन्स्टेंटली कोई डिजीज़ प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल टाइफाइड अगर कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर लोकेशन प्रेजेंट है तो वो डिजीज़ वहाँ के लिए एंडेमिक हो गई। तो कॉन्स्टेंट प्रेजेंस और अनयूजुअल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिजीज इन अ गिवन जोग्राफिक एरिया इज एंडेमिक। और यहाँ पे हाइपर एंडेमिक और होलो एंडेमिक होता है। हाइपर एंडेमिक मतलब कि कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज एट हाई इंसिडेंस, हाई प्रिवेलेंस, अफेक्ट द ऑल एज ग्रुप। ठीक है, तो हाइपर एंडेमिक हो गया। होलो एंडेमिक मतलब हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन बिगिनिंग अर्ली इन लाइफ, अर्ली इन लाइफ तो बिगेन अफेक्ट मोस्टली चिल्ड्रन, तो होलो एंडेमिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंडेमिक ग्राफ है कि कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। यूजुअल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में एपिडेमिक जो है ना वो थोड़ा सा अनयूजुअल तरीके से हमें देखने को मिलता है इन अ गिवन जोग्राफिक एरिया। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड अकरेंस ऑफ द डिजीज क्लियरली इन एक्सेस हो जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज है, यहाँ पे टाइम है। अब पैंडेमिक क्या होता है? तो पैंडेमिक हो गया कि एपिडेमिक यूजुअली अफेक्टिंग लार्ज पॉपुलेशन। यही एपिडेमिक जो है ना, अगर वो लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट कर दे, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ओवर अ वाइड जोग्राफिक एरिया, तो उस एंटायर नेशन के अंदर, एंटायर कॉन्टिनेंट, एंटायर वर्ल्ड अगर अफेक्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। ठीक है। पेंडेमिक मोस्टली दे आर कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा ए, तो ये एग्जाम्पल दिया है, सॉरी। ठीक है, पेंडेमिक का एग्जाम्पल दिया है इन्फ्लुएंजा ए वायरस अपना। स्पोरैडिक क्या होता है? स्पोरैडिक मतलब कि कहीं कुछ हो रहा है और कहीं कुछ बीमारी हो रही है अलग अलग तरीके से। स्कैटर्ड केसेस वाइडली सेपरेटेड इन स्पेस एंड टाइम एंड दे शो नो कनेक्शन विथ ईच अदर, दे आर स्पोरैडिक। ठीक है। अकरेंस ऑफ डिजीज इन हैफेजर्ड और इरेग्युलर पैटर्न, नो रिकॉग्नाइजेबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो ये अपना स्पोरैडिक होता है। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये एपिडेमिक दिखाया है, अनडिटेक्टेड, एंडेमिक, स्पोरेडिक, ये सब ऐसे दिखाया। ठीक है। उसके बाद ये हमने लिखा टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम लिखेंगे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में सारी चीज़ें बता के प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लोकल वेरिएशन या फिर कहाँ पे है लोकल वेरिएशन, शॉर्ट मैप में, शेडेड मैप में, इस तरीके से बता दो। शॉर्ट मैप में, शेडेड मैप में। रूरल अर्बन वेरिएशन बताओ, रूरल में ज़्यादा कौन सी डिजीज़ होती है? जूनोटिक डिजीज़ होती है। सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक डिजीज़ होती है। अर्बन के अंदर एक्सीडेंट और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक। नेशनल वेरिएशन के अंदर नॉर्थ रीजन में अपना, ये हम बता रहे हैं प्लेस के हिसाब से। नॉर्थ में क्या हो रहा है? गोइटर होता है ज़्यादा कॉमन, साउथ में मलेरिया, और सेंट्रल रीजन के अंदर लथाइरिज्म कॉमन हो रही है। इंटरनेशनल में जापान के अंदर कैंसर स्टमक ज़्यादा कॉमन है, इंडिया में ओरल कैंसर ज़्यादा कॉमन है। ठीक, ये हमने बताया प्लेस के हिसाब से। लोकल वेरिएशन में स्पॉट मैप और शेडेड मैप लिखना है, ये 2 पॉइंट, स्पॉट मैप, शेडेड मैप। और रूरल अर्बन वेरिएशन में रूरल के अंदर जूनोटिक डिजीज़, सॉइल ट्रांसमिटेड डिजीज, अर्बन के अंदर एक्सीडेंट, सीवीडी। नेशनल वेरिएशन के अंदर नॉर्थ रीजन में गोइटर, साउथ में मलेरिया, सेंट्रल में लथाइरिज्म। इंटरनेशनल में जापान के अंदर कैंसर ऑफ द स्टमक, इंडिया में कैंसर इन दी ओरल कैविटी। ठीक। उसके बाद पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या देखने को मिलता है हमें?